कमाता है। और अगर वो ये गोल सेट कर लेता है 25 साल के होने तक, वो अपना स्किल डेवलपमेंट इस हद तक कर लेगा कि उसकी जो मंथली इनकम है 20,000 नहीं बल्कि 50,000 हो जाएगी। तो फिर उसको अपने लिए एक बहुत बड़ा रीजन मिल जाएगा कि आखिर क्यों उसे अपनी स्किल को बढ़ाते रहना चाहिए। जैसे ही वो 25 से 50,000 पर मंथ पर आ जाए तो अपनी 27 से 30 साल की एज का एक इनकम गोल सेट कर ले। इसी तरह एज के साथ आपके स्किल और इनकम गोल सेट दोनों ही बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों। इसी तरह अगर गोल सेट करते चले जाएंगे तो 30 से 40 की एज में आपकी इनकम लाखों में होगी फ्रेंड्स। सेकंड नंबर पर आता है रिकॉर्ड योर एक्सपेंसेस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। पहले की टाइम की अगर बात की जाए तो बहुत दूर दूर तक पैदल चलकर सामान लेने जाना होता था और अलग अलग जगहों में छानबीन करके चीजें खरीदते थे दोस्तों कि कहीं हम लुट कर घर ना आ जाएं। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने दूर की शॉपिंग को ऑनलाइन कर दिया है। आज हमें कुछ भी खरीदना हो तो बस मोबाइल निकालकर ऑर्डर देने की जरूरत होती है और चीजें घर पर ही पहुंच जाती है। इससे हमारा काम तो आसान हो रहा है, दूसरी तरफ इससे हमारा बजट भी बिगड़ रहा है क्योंकि जब भी हम कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं तो फिक्स प्राइस होने की वजह से उसकी एक्चुअल वैल्यू का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। हो सकता है जो चीज हमें ऑनलाइन 5,000 की मिल रही हो वो कहीं ऑफलाइन 3,000 की मिल रही हो, लेकिन हम इन चीजों को कंप्लीट इग्नोर कर देते हैं कि कौन जगह जगह धक्के खाकर अपना टाइम बर्बाद करे। देखो ये बात बिल्कुल सही है कि पैसों से ज्यादा टाइम की कीमत होती है, लेकिन टाइम बचाने के चक्कर में आप धड़ाधड़ ऑनलाइन शॉपिंग किए जा रहे हो आंखें बंद करके। विश्वास करो दोस्तों, कुछ ही सालों में आप इतना पैसा वेस्ट कर चुके होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप सही में प्रूफ देखना चाहते हो तो अभी आप ऑनलाइन शॉपिंग हिस्ट्री में जाओ और जितनी भी चीजें आपने ऑनलाइन खरीदी हैं उन्हें आप ऑफलाइन बिक रही चीजों से कंपेयर करके देखो। मैं गारंटी देता हूँ इसकी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑनलाइन शॉपिंग ही बंद कर दो, ऑनलाइन केवल उन चीजों को ही खरीदो जिन्हें देखकर आपको ये लगे कि ऑफलाइन मिल पाना मुश्किल है। अगर आपने ये हैबिट बना ली तो आप काफी पैसा सेव कर पाओगे। इसलिए ऑनलाइन केवल उन चीजों को खरीदो जो आपको ऑफलाइन रेयरली अवेलेबल है और अपनी सेविंग को बचाओ ज्यादा से ज्यादा। तीसरा तरीका है फाइंड द वेज टू कट योर स्पेंडिंग्स। देखो दोस्तों, अगर आप बहुत कोशिश करने के बाद भी अपना पैसा सेव नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो कुछ भी करके अपनी इनकम को बढ़ाना या फिर खर्चों को कम कर लेना। अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको फिक्स सैलरी मिलती है तो जल्दी इनकम बढ़ा पाना मुश्किल होगा। जब तक दूसरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं आ जाती तब तक आपको दूसरा रास्ता चुनने की जरूरत हो सकती है, जो है अपने खर्चों को कम करना। इससे पहले आपको अपनी लाइफ में ट्विस्ट लाना होगा, मतलब अगले महीने तक आपको वैसे ही नॉर्मल खर्चा करना होगा जैसे पहले करते आ रहे हो, लेकिन इस महीने आपने जो भी छोटा या बड़ा सामान लिया है सबकी एक लिस्ट बना लेना। जब आप पूरे एक महीने की लिस्ट एक साथ देखोगे तो आप पक्का चौंक जाओगे क्योंकि वहां पर ऐसे कई खर्चे थे जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, किसी वेब सीरीज या मूवी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का पेड सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, वो चीजें आपने इसलिए खरीदी क्योंकि वो आपके दोस्तों ने कहा था और फिर आपको ऐसी बहुत सी चीजें मिल जाएंगी जो बेफजूल की थी। सिर्फ एक महीने में ही दोस्तों आपको बजट की इंपॉर्टेंस समझ आ जाएगी। और जब भी बात बजट बनाने की आती है तो हमें शुरुआत कैसे करनी है वही बिल्कुल समझ नहीं आता। कैसे घर के खर्चों को फिक्स करना है कि हमें ज्यादा दिक्कत ना हो फ्यूचर में। इस परेशानी को दूर करने के लिए मैं एक गोल्डन रूल देता हूँ जो है 70, 20 और 10। जी हाँ, इस रूल के अकॉर्डिंग अपनी 70% इनकम तो आपको रेंट देने में लगानी है, बिल देने में और डेली के खाने पीने वाले खर्चों में लगानी है। इसके बाद जो 30% इनकम बचती है उसका 15 से 20% सेविंग में लगाना है और बाकी के 10% से अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। अगर आपके डेली खर्चे कम हैं और लेकिन कर्जे बहुत ज्यादा हैं तो आप 50, 30 और 20 का भी रूल लगा सकते हैं। इसे आप ऊपर नीचे जरूरतों के अनुसार कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा, जब भी आपको बहुत महंगी चीज खरीदने का मन करे तो उस चीज को खरीदने से पहले आप केवल 15 दिनों तक वेट कर लीजिए। अगर 15 दिन वेट करने के बाद भी वो चीज जरूरी लगे खरीदना तो ही खरीदना, क्योंकि 15 दिन तक वेट करने तक आपको पता चल जाएगा कि वाकई में वो चीज जरूरी है भी या नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है ऑटोमेट योर सेविंग। जी हाँ, मान लेते हैं अगर आपने अपना बजट बना भी लिया है और आप कुछ पैसे निकाल कर भी सेव कर पा रहे हैं, लेकिन एक मंथ आप सेविंग के पैसे अलग निकाल कर रख लेंगे, दूसरे महीने भी आप ऐसा ही करेंगे, तीसरे महीने भी आप ऐसा करेंगे, लेकिन ये कंसिस्टेंटली कर पाना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। फिर उस एक टाइम में आपको जो भी मोटिवेशन होगा वो थोड़ा कम होने लगेगा। उस समय आपके माइंड में आएगा इतने खर्चे के बाद भी सेविंग कर पाना मेरे बस की बात
नहीं। इसलिए आपको लॉन्ग टर्म तक बिना किसी दिक्कत के अपनी सेविंग को कंटिन्यू करना है तो आपको इन सेविंग को ऑटोमेट करना होगा। मतलब एक ऐसा रास्ता निकालना होगा कि आपका पैसा सेव तो होता रहे लेकिन आपकी नजरों में ना आए। जैसे आपकी इनकम अगर बैंक अकाउंट में आए तो ऑटोमेटिकली उसका 10 से 20% डिडक्ट होकर कहीं और सेव हो जाए या फिर इन्वेस्ट हो जाए, जो भी हो आपकी मर्जी से हो। ये चीज स्टार्टिंग में थोड़ी अजीब सी जरूर लगेगी, एक बार इसकी आदत पड़ जाने के बाद आपके पास जितने भी पैसे होंगे आप उन्हीं से अपना बजट बना लेंगे। हाँ तो दोस्तों ये कुछ जरूरी जानकारी थी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। इससे आप फाइनेंशियल फ्री बुढ़ापे में नहीं बल्कि जल्दी ही हो जाएंगे। बुढ़ापे तक आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एक रिवीजन मार लेते हैं दोस्तों, जिससे दिमाग में ये चारों तरीके अच्छे से बैठ जाएं। सबसे पहला तरीका, अपना फाइनेंशियल गोल सेट करो। बिना मैप लिए निकलोगे तो भटक जाओगे दोस्तों। समय के अनुसार स्किल अपडेट किया करो। दूसरा तरीका, ऑनलाइन ऑफलाइन में अंतर समझो। ऑनलाइन तभी परचेज करो जब ऑफलाइन मिलना मुश्किल हो। तीसरा तरीका, अपनी स्पेंडिंग यानी खर्चों पर ध्यान दो। आप अपने पूरे मंथ के खर्चों को देखो और ध्यान दो तो कितना फालतू खर्चा किया है सब पता चल जाएगा। ध्यान में रखकर बजट बनाओ और उसी के हिसाब से चलो। चौथा तरीका, अपने बचे हुए पैसे अपनी नजरों में मत आने दो दोस्तों, यानी सेविंग ऑटोमेट रखो और सामने सामने सेविंग करोगे तो पेशेंस खो बैठोगे। आई होप आज की फाइनेंशियल नॉलेज आपके बहुत काम की रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिए और अपने दोस्तों से और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे आपकी नॉलेज लगातार बढ़ती है और आपके रिलेटिव्स की भी। अगली वीडियो किस पर चाहिए आप नीचे मैसेज चैट बॉक्स में कर सकते हैं। इसी तरह की फाइनेंशियल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी ग्रेडियंट को। तब तक के लिए गुड लक, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड टेक केयर। लव यू ऑल गाइस।